और अब इन लोगों ने हमारी बीच में गाड़ी रुकवा दी है। यहाँ पे हम लोग बीच में खड़े हैं अभी। फिर मैंने इनको सुनो तो सही, अब मैं आप मेरी पूरी बात सुन ही नहीं रहे। 3 जने बात डन हुई। गाइस ये ड्राइवर भी इन्हीं के साथ मिला हुआ निकला और ये हमको कोई अननोन लोकेशन भी लेके जा रहा था। मतलब इसने सोचा कि हम लोगों को पता नहीं लगेगा। और जय मां करनी रीसा, कैसे हैं आप सभी। देखो आज ये व्लॉग मैं मनाली में घूमने का नहीं बना रही हूँ, हालांकि मेरे 2 व्लॉग अभी बाकी है जो मुझे पोस्ट करना है मनाली घूमने के। लेकिन उससे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। और आई नो कि वो जो मैंने शॉर्ट्स पोस्ट किया था उसे देखने के बाद आप सभी को इस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार था। देखो टेंशन लेने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। हम सभी सही सलामत हैं, जयपुर में हैं और हमारी कंडी फैशन पर बैठे हैं। लेकिन कुछ जाहिल लोगों की सच्चाई मुझे आप सभी को बतानी थी, जो कि बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि जो चीज़ उन्होंने हमारे साथ करी है वो कल को किसी तीसरे इंसान के साथ में ना करे, किसी दूसरे इंसान के साथ में ना करे, तो ज़रूरी था। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊंगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बताने से पहले ना मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि मैं जिस स्टेट का नाम ले रही हूँ ना, उस स्टेट का नाम लेने में भी मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ गई थी, इवन मैं ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली फ़र्स्ट टाइम वहाँ गई थी घूमने के लिए। और मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे कस्टमर्स मुझसे जुड़े हैं, वहाँ के बहुत सारे लोग शॉपिंग करते हैं कंडी फैशन से, मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, सेम वही बात है। तो ये बात है चंडीगढ़ की। मैं पूरा एड्रेस आप लोगों को दूंगी, कहाँ की बात है, कौन लोग थे, उन्होंने क्या किया हमारे साथ में और किस तरीके से किया और क्या प्लानिंग थी उन लोगों की, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन बस फिर से मैं यही बात कहूँगी कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा इसमें बार बार चंडीगढ़ का नाम लेते हुए, क्योंकि ये वहीं के लोग हैं। लेकिन वहाँ की पब्लिक से जब हमने बात करी ना, तो उन्होंने हमको साफ ये बोला कि भाई साहब ये लोग यहाँ के है ही नहीं। अब आप समझ सकते हैं। बट वहाँ के लोग भाई बहुत अच्छा हैं चंडीगढ़ के, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, हमारी बहुत मदद करी उन लोगों ने। बहुत वहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, बहुत मदद करी। सही के साथ तो भगवान होता है, बाकी तो सब बात की बात है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे साथ एक्चुअल में क्या हुआ। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप इस सब में जो कुछ भी हेल्प कर सकते हैं बाकी की पब्लिक को बचाने के लिए। मोस्टली लोग मनाली घूमने जाते हैं, शिमला घूमने जाते हैं, लेह लद्दाख घूमने जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे। तो कभी इस ट्रैवल कंपनी के चक्कर में आप लोग ना पड़ें, वो बस मैं आप लोगों को अवेयर करूँगी। और जो चीज़ हमारे साथ में हुई वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। अब देखो, जैसा कि आप मेरे व्लॉग देख ही रहे हैं, हम लोग 22 को मतलब 22 सितंबर को हम लोगों को घूमने के लिए निकलना था। और उससे पहले से प्री प्लानिंग हम सभी की होती है। हम जब भी घूमने निकलते हैं 2-3 दिनों के लिए, तो कहाँ कैसे जाना है, कहाँ रहना है, कहाँ घूमना है, वो सारी हमारी प्लानिंग होती है। आप लोग घूमते होंगे, आप लोगों को पता होगा। तो मुझे एक टेम्पो ट्रैवलर चाहिए था चंडीगढ़ से मनाली के लिए, प्लस वहाँ घूमने के लिए, और फिर से हमें चंडीगढ़ ड्रॉप करने के लिए। मैंने अप्रॉक्स 6 से 7 जनों से मैंने बात करी थी, सभी की मैंने रेट्स जानी, सबसे मैंने पूछा किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता है। बट जो मैंने टेम्पो ट्रैवलर बुक की वो रेट्स बाकी सब के कंपैरिजन में कम दे रहे थे हमें। तो जहाँ हमें रेट्स कम मिलेगी ऑब्वियसली हम लोग वहीं बुकिंग करेंगे। मैंने बुकिंग करी और उन्होंने जो मुझे रेट बताई वो मैं रेट भी आप लोगों को पहले बता देती हूँ। 22 सितंबर के लिए हमें जो गाड़ी चाहिए थी, जो टेम्पो ट्रैवलर चाहिए थी, उसके लिए हमने जो बुकिंग करी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। उन्होंने हमें ये पैकेज दिया, नाम तो आप लोगों को पहले दिख गया, कोई बात नहीं। उन्होंने हमें ये पैकेज दिया जिसमें आप लोग हमारा अमाउंट देख सकते हैं 25,000। 12 सीटर की इन्होंने हमें टेम्पो ट्रैवलर देने की बात कही थी। और हमारा जो टूर था वो 22 सितंबर से 25 सितंबर तक का था। आप लोगों को यहाँ रेट दिख रही होगी और ये इसी बंदी ने हमें भेजी है, आप लोग चैट्स देखिए। नीचे मैंने वॉइस मैसेज भेजा था कि मैं बता दूँ मैंने इसमें क्या बोला था, आप लोग सुन भी लो। ठीक है मैम, मुझे समझ में आ गया और ठीक भी है। बट मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, क्या आपने जो रेट दिए इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है? प्लीज़ थोड़ा सा कंसेशन करके बताइए ना मेरे को कि कुछ हो सकता है क्या। फिर इन मैम ने मुझे जवाब दिया, मैम आपको बिल्कुल बेस्ट प्राइस बताया है हमने। तो मुझे फिर से क्वेश्चन पूछना था, वो क्वेश्चन ये था। मैम मुझे एक चीज़ और पूछनी थी कि क्या इस
में अपना रोहतांग भी इंक्लूड है क्या? अगर है तो वेल गुड, अगर नहीं है तो उसके चार्जेस क्या होंगे? तो आप लोगों ने सुना होगा, मैंने इनसे पूछा है कि इसमें रोहतांग के अलग है इसके अंदर, तो इन्होंने बोला 5K एक्स्ट्रा फॉर रोहतांग पास एंड परमिशन चार्जेस फॉर रोहतांग पास इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस अमाउंट। मतलब 5,000 इन्होंने मैं एक्स्ट्रा बताया, मतलब 25,000 के साथ में इन्होंने 5,000 ऐड ऑन कर दिए। मैंने बोला ओके, मैंने मेल ID भेज दी, इन्होंने बोला ओके, मैंने 2,000 रुपये इनको एडवांस डाल दिए, ये कीर्तिपाल नाम आ रहा है। देन मेरी बुकिंग कंप्लीट है, मेरा टोटल अमाउंट जो बैठ रहा है 25 + 5,000 कितने हो गए, 30,000। ओके 30,000 में मेरा टोटल बैठ रहा है, मैंने 2,000 इनको एक्स्ट्रा कर दिए। अब मैंने ये लोकेशन भेजी जहाँ पे हम लोग स्टे किए थे, और ये जो लोकेशन है ये मनाली से 25 किलोमीटर दूरी पर है, जो हमें ऑलरेडी पता था क्योंकि हम लोग थोड़ा दूरी लेना चाहते थे। इसके साथ ही मैंने इनसे ये पूछा था कि चंडीगढ़ में ये एड्रेस कहाँ का है, ताकि हम लोग अगर सुबह आते जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए गाड़ी को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, अगर हम कोई और कैब करते हैं तो ये मुझे कंटिन्यू कॉल कर रही थी, मेरा कॉल नहीं लग रहा था क्योंकि मैं बिज़ी थी। उन्होंने बोला हेलो मैम काइंडली कॉल मी, योर नंबर इज़ नॉट कनेक्टिंग। मैंने बोला मैं कॉल करूँगी। मैंने इनसे कॉल किया, मैंने इनसे कॉल पे बात करी। जब मैंने इनसे कॉल पे बात करी तो इन्होंने मुझे बोला कि मैम आप जिस जगह रुक रहे हैं वो मनाली से 25 किलोमीटर दूर है। मैंने बोला मुझे ऑलरेडी पता है कि वो जो जगह है वो 25 किलोमीटर दूर है। तो इन्होंने मुझे बोला कि मैम आपकी एक्स्ट्रा रनिंग होगी। मैंने इस चीज़ के लिए इन्होंने बोला कि मैम हम लोग सुबह ही निकलेंगे और रात को ही आएंगे, तो पर डे हमारी हो रही है 50 किलोमीटर की एक्स्ट्रा रनिंग। मैंने इनको ये बोला कि पर डे की हमारी हो रही 50 किलोमीटर की एक्स्ट्रा रनिंग, तो आप मुझे बता देना कि इसके एक्स्ट्रा चार्जेस क्या होंगे। इन्होंने बोला आपके इसके एक्स्ट्रा चार्जेस बैठेंगे 2,000 रुपये। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल हमारा अमाउंट हो गया 32,000। क्लियर, आप लोगों को भी समझ में आ गया था। फिर इस बंदी ने मुझसे पूछा कि मैम आप रिटर्न कब आएंगे। मैंने बोला हम लोगों को 25 को रिटर्न आना है नाइट में, और मैंने जो आपको लोकेशन भेजी है वो चंडीगढ़ में किस जगह की है, ताकि हम अगर एयरपोर्ट जाते हैं या फिर किसी गाड़ी से आते हैं तो वो दूर नहीं पड़नी चाहिए। इस बंदी ने अपना ज्ञान ढोला और मुझे बोला कि मैम आप एक काम करिए, आप 25 को आते वक्त कुल्लू घूम के आइए और पूरी रात ट्रैवल करिए, और 26 को सुबह आप चंडीगढ़ आ जाइए। मैंने बोला मैम इसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज? उन्होंने बोला कि आपकी एक्स्ट्रा रनिंग जो हो रही है प्लस आप जो ओवरनाइट मतलब पूरी रात आप जो ट्रैवल कर रहे हैं ना, उसके टोटल आपके 5,000 रुपये बैठ जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 35,000, जिसमें 2,000 रुपये हैं हमारी जो एक्स्ट्रा रनिंग हो रही है, और 3,000 रुपये हम नाइट में अगर ट्रैवल करते हैं 25 को तो। लेकिन ये जो नाइट ट्रैवल वाला था ये हमारा कंफर्म नहीं था, क्योंकि हमारी रिटर्न की फ़्लाइट की टिकट हम लोगों ने नहीं करवाई थी। हमारा कहीं और का भी प्लान बन सकता था। एक नॉलेज के लिए हम लोगों ने इनसे पूछा था कि मतलब हमारी चार्जेस क्या होंगे। तो इनको ऑल ओवर इन्होंने हमें बैठाया 35,000, और जिसका हम मतलब मैं अगर मेरा काम कर रही हूँ तो मुझे इसके लीगल प्रूफ चाहिए होते हैं कि मतलब मैंने जो बुकिंग करवाई उसकी मुझे स्लिप चाहिए, या मुझे मेल चाहिए, या मुझे आप व्हाट्सएप पे लिख के दो, कैसे भी करके दो। तो ये जो 2 चीज़ें थी ये अलग से थी, और ये अगर हम करते हैं तो इसका अमाउंट होता है, और अगर हम नहीं करते हैं तो इसका अमाउंट नहीं होगा। तो हमारी डील जो डन हुई थी वो हुई थी प्रॉपर 30,000 की, जिसका मैं मेल आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखो सबसे पहले आप लोग इनका मेल देख लीजिए। ये 22 का है चंडीगढ़ से मनाली जाने का, ये सेकंड मनाली घूमने का, ये थर्ड मनाली में हम लोग जो रोहतांग वगैरह जाएंगे वो, और जो नेक्स्ट है मनाली से चंडीगढ़ आने का। ये हमारा प्रॉपर है, जिसमें इन्होंने हमें 30,000 रुपीज़ का पैकेज दिया था। 12 सीटर ट्रैवलर थी, जिसके अंदर ये जो टैक्स होते हैं, टोल टैक्स होते हैं, और ड्राइवर के जो भी खर्चे वगैरह होते हैं सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा 30,000। ये चीज़ हमारी फ़ाइनल थी। मैंने 2,000 रुपीज़ एडवांस कर दिए थे, जो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और हम लोग निकल गए। 22 तारीख को सुबह पहुंच गए। फ़्लाइट थी हमारी सुबह की, और हम लोग 7:30-8 बजे अप्रॉक्स पहुंच गए थे चंडीगढ़। चंडीगढ़ से हमें जो ड्राइवर था उन्होंने ले भी लिया। हम लोग मनाली भी पहुंच गए अप्रॉक्स। लेकिन इन्होंने हमें ऐसे बोला था कि जिस दिन आप लोग निकलेंगे ना उस दिन आप लोग कुल्लू घूमते हुए जाएंगे। मैं फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो 22 का चंडीगढ़ टू मनाली ऑन द वे कुल्लू। लेकिन हमें 22 को कोई कुल्लू नहीं घुमाया गया। हम लोग आराम से मनाली 5:30-6 बजे पहुंच गए थे, जो कि मतलब एक्स्ट्रा रनिंग हो रही है ना। उन्होंने हमें 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा छोड़ा, और लेके आने का तो था ही नहीं। तो फर्स्ट डे का तो गया, 25 किलोमीटर सिर्फ जाने का था, आने का तो था ही नहीं।
ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात। तो इन्होंने जो अपने मेल में लिखा है, इन्होंने वो चीज़ नहीं करी। पहली जो हमारी डिसाइड थी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हमारी ट्रिप नहीं बिगाड़नी थी, हमने कंटिन्यू रखा, इसमें कोई हमने प्रॉब्लम नहीं करी। और उसी दिन मनाली पहुंचते ही इन्होंने मुझे मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया कि आपको पेमेंट करना है ड्राइवर को। जबकि पेमेंट करने की हमारी जो बात हो रखी थी वो ये थी कि हम लोग जब चंडीगढ़ पहुंचेंगे तब मैं आप लोगों को आपका रिमेनिंग पेमेंट कर दूंगी, या फिर बीच में कुछ पेमेंट होगा तीसरे दिन या चौथे दिन तो मैं आपको कर दूंगी। इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती करी, इन्होंने बोला आपको पेमेंट अभी करना पड़ेगा। मैंने इनको पेमेंट किया 5000 रुपीज़ कैश मैसेज करके मैंने इनको भेज दिया। उसके बाद सेकंड डे हम लोग रोहतांग घूमे। जो हमारी थर्ड की प्लानिंग थी वो हमने सेकंड डे कर ली, क्योंकि हमें रोहतांग पहले घूमना था और मनाली के जो लोकल साइट सीन है वो हमें बाद में करने थे। तो हम लोग सेकंड डे रोहतांग घूमे। वहाँ से आराम से हम लोग रात को आए थे 8:30-9 बजे, जो कि 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट हुई। वहाँ से आने के बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग चंडीगढ़ से जो जयपुर जाने वाले हैं ना, वो हम लोग एक काम करता है इन्हीं से गाड़ी करवा लेते हैं और गाड़ी में चले जाएंगे। अगर इनकी प्राइस हमें सही लगेगी तो इनसे चल जाएंगे, दूसरे की प्राइस सही लगी तो दूसरे चल जाएंगे। हमने इनको कॉल किया, कॉल करके हमने इनको बोला कि हम 25 की रात को ही चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे, 25 की रात को ही चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे, हम नाइट ट्रैवल नहीं करेंगे, 25 की रात को ही पहुंच जाएंगे और 25 की रात को ही हम लोग जयपुर के लिए निकल जाएंगे। मतलब 26 की सुबह हम लोगों को जयपुर पहुंचना है, जो कि हम पहुंच चुके हैं 26 तारीख है। इन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको 2 गाड़ी मिल जाएगी, एक गाड़ी मिलेगी अर्टिका, एक गाड़ी मिलेगी स्विफ्ट। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने बोला ठीक है, लेकिन एक बार आप अमाउंट बता दीजिए कि कितना अमाउंट आप लेंगे। उन्होंने हमें दोनों गाड़ी के बताए थे 17,000 रुपये, 17,000 रुपीज़, जिसमें जो भी टैक्स वगैरह थे सब कुछ इंक्लूड थे। हमें इस अमाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमने बोला डील डन, आप चाहे गाड़ी अभी बुक कर दो, गाड़ी की बुकिंग कर दो। फिर हमने इनसे पूछा कि हम जो नाइट ट्रैवल करने वाले थे वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो हमारा अमाउंट कितना होगा। उन मैडम जी ने हमें बोला कि 32,000 आपका डन है, आपको 30 की जगह 32,000 पे करना है, क्योंकि आप नाइट ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। चंडीगढ़ टू मनाली आपका पैकेज अलग था, चंडीगढ़ टू जयपुर आपका पैकेज अलग है, मतलब 32,000 और 17,000। दूसरे दिन के अकॉर्डिंग हमारी बुकिंग हो जानी चाहिए थी गाड़ी की, तो हम बेफिक्र होकर सो गए भाई, हमारे जाने का बंदोबस्त भी हमारा हो चुका है। दूसरे दिन मैंने इनको फिर 10,000 रुपीज़ और पे किए इनके 32,000 में से। देन उसी थर्ड डे की इवनिंग को इनका मेरे पास में कॉल आता है। इन्होंने मुझसे कंफर्म करवाया कि मैम आपकी बुकिंग कंफर्म है। मैंने बोला मेरी बुकिंग कंफर्म है, आप गाड़ी को रोक लीजिएगा, मेरी बुकिंग कंफर्म है, आपको कंफर्म करनी है। मेरे अकॉर्डिंग गाड़ी कौन सी होनी चाहिए, अर्टिका और स्विफ्ट, ठीक है, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग वो बेस्ट है। सब कुछ ठीक चल रहा था, सारी चीज़ें बहुत सही चल रही थी। उसके नेक्स्ट डे हम लोग मनाली से चंडीगढ़ के लिए निकल गए। हम लोग सुबह निकल गए थे 7:30-8 बजे, हम लोग मनाली से चंडीगढ़ के लिए निकल गए। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद में मैडम जी का हमारे पास फ़ोन आता है और ये फ़ोन पे हमें बोलती है कि मैडम आपने जो अर्टिका और स्विफ्ट बुक करी थी वो ऑलरेडी हमारे सर ने किसी और की बुकिंग में ले रखी थी, तो आपके लिए जो गाड़ी बुक हुई है ना वो 2 इनोवा हुई है, जिसके 2,000 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा के साथ साथ आपको पहले दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली जाके आपकी गाड़ी चेंज होगी, इनोवा की जगह अर्टिका आएगी और एक स्विफ्ट होगी, तो दिल्ली में आपकी गाड़ी चेंज होगी, उसके बाद में आप जयपुर जाएंगे। अब पहले तो आप मुझे यहाँ क्लियर कीजिए कि ये चीज़ सही है या गलत है। हम लोग आदि चंडीगढ़ मतलब पहुँच चुके हैं, हम लोग बीच में हैं, एक बहुत ही अजीब सा एरिया था जहाँ पे हम लोग थे, और इन्होंने हमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं दिया। इन्होंने हमें ऐसे बोला कि आपको बुकिंग करनी है तो आप बता दो। इन्होंने हमें ये भी नहीं बोला कि हम, हाँ ठीक है रख दे, इन्होंने हमें ये भी नहीं बोला कि मैम हम अरेंज करवा देंगे, हमारी गलती हो गई, हमने आपकी बुकिंग मतलब आपको अंधेरे में रखा, हमने आपको स्विफ्ट और अर्टिका के लिए बोला था लेकिन नहीं हुई, वो किसी और की बुकिंग हुई। प्लस ये तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं भाई, हम हमारे बजट के अकॉर्डिंग चलेंगे। आप 17,000 मांग रहे थे, 19,000 मांग रहे हैं, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। हम लोगों ने बोला हम लोगों को नहीं चाहिए, हैंड टू हैंड हम लोगों ने उनका फ़ोन कट किया। हम लोगों ने दूसरे ट्रैवलर्स को फ़ोन मिलाया, हमें एक बेस्ट डील मिली। हम चंडीगढ़ से जयपुर मात्र 16,000 रुपये में आए, 1,000 रुपये और कम दिए हमने, 16,000 रुपये में आए। और जिस कैब से हम लोग आए ना, टचवुड बहुत अच्छे लोग थे वो लोग, बहुत अच्छी सर्विस थी उन लोगों की, मतलब दिल खुश कर दिया। हमारा जो सीन क्रिएट हुआ ना उसके बाद दिल खुश कर दिया उन लोगों ने हमारा। 5-10 मिनट बाद में मैडम का फिर से फ़ोन आता है कि मैडम आपका कंफर्म है ना 19,000 में, मतलब आप चल रहे हैं ना। हमने साफ मना कर दिया भाई हम 19,000 में क्यों जाएंगे,
जब हमारी बात ही 17,000 में हो रखी तो हम 19,000 में क्यों जाएंगे? और हम दिल्ली क्यों जाएंगे भाई? जब हमें जाना ही चंडीगढ़ से जयपुर है और हम जा ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें 26 को जल्दी पहुंचना है जयपुर में, तो हम क्यों जाएं? यहाँ मैडम पसर गई। मैडम की जो लैंग्वेज स्टार्ट हुई वो माशाल्लाह थी। उन्होंने हमको धमकियाँ देना स्टार्ट करी कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारी कंप्लेन करवा देंगे, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, हमने तुम्हारी गाड़ी रोक रखी थी, तुम्हारा एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे कि मतलब आप तो मैडम की ज़बान से हट गया, तुम पे आ गई वो, मतलब तुम्हारे में ऐसा कर देंगे, अब तुम हमें जाके बताओ, यहाँ से जयपुर जाके बताओ तुम लोग, हम तुम्हें जाने देंगे, कोई गाड़ी वाला तुम्हें नहीं लेके जाएगा। और 32,000 से डायरेक्ट आ गई 35,000 में। और बंदी साफ पलट गई कि मैंने 32,000 का तो बोला ही नहीं था, मैंने बात ही 35,000 की रही थी और मैं 32,000 की तो कोई बात ही नहीं हुई है। मतलब बंदी साफ पलट गई। मतलब पता नहीं पूरे ख़ानदान में किसी की ज़बान होगी या नहीं होगी उसके, बट बंदी साफ पलट गई। और देखो भाई, हम लोग ज़बान पे रहने वाले लोग हैं। अगर बंदी 35 में बात करती ना तो उसको 35 दे के आते हैं, बंदी ने 32 में बात करी तो उसको 32 ही दे के आएंगे। बट जो वो पसरी है, और भगवान कसम उसने हमको जो परेशान करना स्टार्ट किया, आप लोग मानोगे नहीं। मतलब एक बहुत ही अजीब से एरिया में जहाँ पे कुछ भी नहीं था, बंदी ने गाड़ी रुकवा दी बीच रास्ते के अंदर। ड्राइवर को फ़ोन करके बोल दिया इनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़नी चाहिए, इनकी गाड़ी रोक दो और इनकी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। मतलब बताओ, उसने हमारे साथ इतना बुरा किया, हमारी गाड़ी रोक दी। हमने हैंड टू हैंड वहाँ दूसरे ट्रैवलर्स को ढूंढना स्टार्ट किया, क्योंकि हम क्यों रुके, हम किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। उस वक्त आप ड्राइवर का गेम देखो, वो हमारे साथ क्या गेम खेलता है। उसने बोला कि मैडम आपकी कंपनी से जो बात हो रही है वो आप जानो, आप मुझे इतना पेमेंट कर देना, मैं आपको आपकी जगह छोड़ दूँगा। हमने ड्राइवर पे ट्रस्ट किया, हमने बोला ठीक है आप हमें इस जगह छोड़ देना। ड्राइवर को हमने लोकेशन भेज दी, वो बंदा ठीक है मैं आपको छोड़ दूँगा। डबल गेम चल रहा है। बंदे ने हमें जहाँ छोड़ना था ना वो लोकेशन शेयर करी उस मैडम को, ठीक है। और रास्ते में इन लोगों का सीन क्या चल रहा है आप ये देखो, हमारी लाइव लोकेशन चल रही है उस मैडम के पास में कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। हमें जिस लोकेशन पे उतरना था उस लोकेशन पे उसने हमें नहीं छोड़ा, वो हमें वहाँ के कोई इंडस्ट्रियल एरिया में लेके जा रहा था, जहाँ वो हमारे साथ पता नहीं क्या ही करते, हमको काट के फेंकते, हमको जान से मारते, पता नहीं हमारे साथ क्या करते। लेकिन थैंक गॉड उस वक्त बेबो ने उस भैया को वो लोकेशन शेयर करते देख लिया जहाँ पर वो हमें लेके जा रहा था, जहाँ पे वो लोग आ रहे थे। हमने हैंड टू हैंड थोड़ी दूरी पर मेन मार्केट था जहाँ हमारी गाड़ी रुकवाई, ज़बरदस्ती हम लोगों ने हमारा सामान उतरवाया, क्योंकि वो हमें ज़बरदस्ती वहाँ लेके जा रहा था। पूरे मार्केट को हम लोगों ने इकट्ठा किया कि हमारे साथ गलत हो रहा है। हैंड टू हैंड हमने वहाँ 100 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस वालों को बुलवाया, उनको सारी चीज़ें बताई। प्लस एक दो चीज़ें मैं आप लोगों को और वीडियोस में बताऊंगी, जो वीडियोस में आप लोग देखेंगे ना आगे, वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर से देखेंगे कि उन लोगों ने हमारे साथ कितना गंदा व्यवहार किया। अब बात यहाँ पे आती सबसे पहले इंसान की ज़बान की। आप जिस ज़बान में बात कर रहे हो, आप लोग जो ज़बान दे रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है वो, ठीक है। मैं पहले भी मैंने चीज़ बोली कि अगर आप मेरे से 35 से बात करते हो तो मैं आपको 35 दे के जाती, आप मेरे से 32 से बात करो तो मैं आपको 32 दे के जाऊँगी, बट ये चीज़ गलत है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने मेरी मम्मी के साथ में बहुत गंदे तरीके से बात करी, मुझसे बहुत गंदे तरीके से बात करी। और आप मानोगे नहीं, वो बंदी मुझे जानती नहीं थी कि मतलब किसने बुकिंग करी किसने बुकिंग नहीं करी है। लेकिन जब वो बंदी उतर के आई ना तो मैं वहाँ बैठी थी, उसने मेरे को देखते ही बोला ओह आप तो रतन चौहान है। मतलब उसको लगा कि हाँ ये बंदी तो अब क्या दे जाएगी पैसे, मतलब हम इससे 40,000 मांगे ना तो 40,000 भी दे के जाएगी। बट जबान वाले लोग हैं, जबान पे रहने वाले लोग हैं, हम ऐसे नहीं है आज कुछ और बोल रहे हैं कल कुछ और बोल रहे हैं। बंदी को जब मना किया ना, पहली बात तो ये, मैं वहाँ बैठी थी क्योंकि उन लोगों ने हमें बीच रोड पे बीच रास्ते पे उतार दिया था। और उतार देने से मतलब हम लोग खुद उतरे थे, क्योंकि हमें बहुत गलत जगह लेके जा रहे थे वो लोग, हमें पता नहीं हमारे साथ वहाँ क्या करते। हम लोग बीच रास्ते में उतरे, हम लोग वहाँ मेन रोड पे बैठे थे। मेन रोड में मतलब फुटपाथ पे बैठे थे हम लोग वहाँ पे, मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई, हमारे जितने भी स्टाफ वाले लोग हैं, हम पूरी 8 लड़कियाँ थी साथ में। आप ये देख लो, हम पूरी गर्ल्स थी हमारे साथ में, मेरी मम्मी थी मेरे साथ में, ठीक है। हम तो रास्ते में बैठे थे, वहाँ पे हमारा सामान लेके आते जाते लोग हमें देख रहे थे। बट थैंक गॉड वहाँ के लोग इतने अच्छे थे जो मुझे जानते थे। उन्होंने हमें खाने के लिए पूछा, हमें चाय वगैरह के लिए पूछा, उन्होंने हमारा साथ दिया, हमें सपोर्ट किया, गाड़ी वगैरह बुक करवाने में हमारी हेल्प करी, उन फटीचर लोगों से लड़ने में हमारी हेल्प करी उन लोगों ने। पुलिस वाले इतने अच्छे थे जिन्होंने हमारी हेल्प करी, हमारी मदद करी। पुलिस वाले ने जाते जाते सिर्फ इतना बोला, हालांकि मुझे बोलनी नहीं चाहिए, उनकी वर्डिंग्स उन्होंने बोली कि पुलिस वाले ने जाते जाते बोला कि इस जैसी कैरेक्टरलेस लड़की के लिए आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, इससे बेटर है कि आप इसको 100-200 रुपये पर देकर रवाना करो, पैसों की भूखी इसे जाने दो। लिटरली जब पुलिस वाले की मैंने वर्डिंग सुनी ना तो मैंने थोड़ा सा अपने आप में मैंने संतुष्टि फील करी कि इसकी क्या है यहाँ पे। बट अब ये सारी चीज़ें हुई हमारे साथ में, तो आप ये मान लो कि
बस मरते मरते बचे। पूरा ट्रिप बहुत अच्छा था, बहुत सारी चीज़ें बहुत सही हुई हमारे साथ में, लेकिन एंड में आते आते उस औरत ने हमारे साथ में ये किया। अब मैं इसकी पूरी डिटेल्स आप लोगों को दे रही हूँ। वही बात है, चंडीगढ़ में ये चीज़ हुई है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मतलब मैंने वहाँ के लोगों को बोला कि मतलब आपके यहाँ पे ऐसे लोग, बंदे ने साफ मेरे को बोला कि मैडम ये लोग हमारे यहाँ हो ही नहीं सकते, ये लोग पता नहीं कहाँ से आते, ये लोग हो ही नहीं सकते हमारे यहाँ के। तो कितनी कितनी बड़ी बात है ये। मैं आप लोगों को पूरा एड्रेस दे रही हूँ, उस लड़की की कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूँ, उसने जो मतलब मैं क्या बोलूँ, ये रीज़न है लड़कियों को, हम कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में। मैं नीचे नंबर डाल रही हूँ, इसके नंबर डाल रही हूँ, आप जो कुछ कर सकते हैं वो करो और आगे से इससे बुकिंग करवाने से बचो। दैट्स इट, और कुछ नहीं। शायद आपको इस पूरी वीडियो में इसका बिलीव मतलब ट्रस्ट ना हो कि मैंने जो एक्स्ट्रा चार्जेस आपको बताए हैं एक्स्ट्रा रनिंग के और नाइट में जो हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं उसके, तो एक बार मैं आपको ये कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना देती हूँ, क्या पता आप लोग विश्वास कर लें इस बात के ऊपर। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। हेलो हेलो, हाँ जी मैम, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ आवाज़। मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि आप चंडीगढ़ में जो होटल बुक कर रहे थे, अगर आप ओवरनाइट जर्नी के लिए ओके हो तो मैं ये कह रही थी आपको कि 35,000 में आपका 5 दिन का हो जाएगा, 22 तारीख से लेके 26 की मॉर्निंग तक, जिसमें आपके चार्जेस। इसने क्या बोला? 22 तारीख से लेके 26 की मॉर्निंग तक, ठीक है। और इसमें हमारा नाइट ट्रैवल हम लोग जो कर रहे हैं वो, प्लस एक्स्ट्रा रनिंग जो हो रही है वो। जो आपका 25 किलोमीटर का है ना होटल और मनाली के बीच में डिस्टेंस, उसमें वो भी कवर हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। और ये आपका चंडीगढ़ में आपको होटल बुक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नॉर्मली आपका 7-8 हज़ार जो लग रहा था, 7 हज़ार का रूम था, फिर गाड़ी भी हायर करते आप, तो वो कॉस्ट आपको नहीं बेयर करना पड़ेगा ना। जैसे अगर 3 दिन का मान लेते हैं तो मतलब 150 किलोमीटर तक एक्स्ट्रा जा रहे हैं। अब यहाँ मैं आगे से पूछ रही हूँ कि मतलब कितना एक्स्ट्रा पड़ेगा, क्यों एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो ये सारी मेरी बात हुई है। बाकी इस बंदी ने हमें जो पैकेज दिया था 35,000 का, वो दिया था 22 तारीख से लेकर 26 की मॉर्निंग तक का, कि उसमें आपका ये पूरा बैठ जाएगा। और ये ऑप्शन में था कि अगर हम 26 तक करते हैं तो ये अमाउंट हम लोग पे करेंगे, अगर हम लोग 25 को आ जाते तो अमाउंट पे नहीं करेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा रनिंग हम लोगों की हो रही थी, इसलिए 2,000 रुपीज़ हम लोगों को पे करने थे। तो हमारा टोटल जो पैकेज बैठा था वो 32,000 का बैठा था। डन। यहाँ तक की चीज़ें मैंने आप लोगों को सारी क्लियर कर दी है, ठीक है। और मैं मिसबिहेव को अपने शब्द में बता भी नहीं सकती कि इन्होंने किस तरीके से हमारे साथ मिसबिहेव किया है। मतलब हमें बीच रास्ते में इन्होंने गाड़ी रुकवा दी, हमें चलने नहीं दे रहा, गाड़ी की एसी इन लोगों ने बंद कर दी, एसी नहीं चला रखी थी, गर्मी में हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगी कि जैसे कि मैं खुद हूँ या फिर मेरे सामने कोई लड़का है, क्या वो लड़का मेरा मुझसे बिना पूछे, सिर्फ मेरा मुझसे बिना पूछे वीडियो बना सकता है? मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहूँगी, क्या कोई लड़का मुझसे बिना पूछे मेरा वीडियो बना सकता है? हाँ, अगर मेरे साथ में 10-15 जने हैं, 9 जने हैं, अगर मेरे साथ में मेरी पूरी टीम का वीडियो बन रहा है तो नॉर्मली हम लोग मान सकते हैं कि चलो वो कुछ शूट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हम चीज़ को काउंट कर सकते हैं। बट क्या कोई पर्टिकुलर इंसान, एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल लड़की का वीडियो शूट करता है उसकी विदाउट परमिशन की? क्या कर सकता है क्या? आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग आप सभी का जवाब नहीं होगा। अब ये वीडियो देखो। अब मैं जो वीडियो चालू करने वाली हूँ ना, इसमें आप लोग देखिएगा, इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि एक साइड में फुटपाथ है जहाँ पे मैं और मेरी मम्मी बैठे हैं, और इसके साथ में 2 लफंगे आते हैं। और सॉरी, मैंने लफंगे बोल दिया जेंटलमैन को। तो इसके साथ जो 2 लंगूर आता है ना, उनमें से एक लंगूर आते ही मेरा वीडियो शूट करने लग जाता है, सिर्फ मेरा वीडियो शूट करता है, जबकि मेरे साथ में तो सर्जन है। भाई तुम सबका कर लेते यार। तो देखिए आप लोग, स्टार्ट करते हैं एक बार अपन। ये रहा वो लफंगा, इसका अपना फ़ोन है और मैं यहाँ बैठी हूँ, ये रही, सिर्फ मेरा वीडियो शूट कर रहा है। ये बंदा जो है ना, सिर्फ मेरा वीडियो शूट कर रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। फिर आप लोग जानते हैं अपन रह गए राजस्थानी, इस तरह की चीज़ें अपन बिल्कुल नहीं साइन कर सकते। तो आगे का वीडियो भी आप लोग देख ही लो। ये बंदा कंटिन्यू मेरा वीडियो शूट कर रहा है, आप लोग देख सकते हो, कंटिन्यू मेरा वीडियो शूट कर रहा है। ये देखो, इसका कैमरा सिर्फ मेरे ऊपर है। अब बस इसके थप्पड़ मारने की देर थी, बाकी बचता ही नहीं है। बस इसके थप्पड़ मारने की देर थी। मैं इसको कह रही हूँ कि परमिशन लेके वीडियो शूट कर, बाकी और कुछ भी नहीं। तो ये वीडियो आप लोगों ने देखा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि क्या ये गलत है या सही है? मतलब बंदा पर्टिकुलर मेरा वीडियो शूट कर रहा था, आप लोगों को साफ दिख रहा है इस वीडियो के अंदर। गलत है। इस बंदे को मुझसे परमिशन लेनी चाहिए कि यार रतन यार, क्या मैं तेरा वीडियो शूट कर सकता हूँ क्या? मैं इसको मना करती, मैं बोलती यार कर ले यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट परमिशन लेना ज़रूरी है, और बिना परमिशन को तो यार कुछ भी नहीं होता आजकल ज़िंदगी के अंदर। परमिशन लेना ज़रूरी था, बिना परमिशन के कर रहे हैं।
और मैं सच बता रही हूँ, इस बंदी के वहाँ जो पब्लिक जो इकट्ठी हुई थी ना, इतना बकवास कर रही थी इस लड़की के बारे में। आई थिंक कैरेक्टरलेस कह रही थी इसको, अनाप शनाप गालियाँ बक रही थी। और आप लोग इसको कॉल करोगे ना, पता लग जाएगा आप लोगों को। तो बस इस बंदी को दिखा दो कि बहन तू घर में रह। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके माँ बाप खुद परेशान है इस बंदी से, ठीक है। इसको छोड़ दिया, भेज दिया कहीं पे। ये 2 लंगूर इसके साथ घूम रहे हैं। आई थिंक इनमें से एक इसका बॉयफ्रेंड होगा, एक इसका पति होगा। ये सच में ऐसी लग रही थी वहाँ पे, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गुस्से में हूँ कुछ, और मेरे को बिल्कुल गुस्सा नहीं रहा, मैं बिल्कुल सच्चाई आप लोगों को बता रही हूँ और कुछ भी नहीं है। एक बार ये चीज़ भी आप लोग इससे कन्फर्म कर लीजिएगा। इसके अलावा इसने जो भी चीज़ हमारे साथ करी उसकी मैंने खुद ने ऑनलाइन कंप्लेन करवाई है, ठीक है। हम लोगों के पास वहाँ बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि इन लोगों से लड़ें, लेकिन फिर भी ये फटीचर लोग हमारे सामने हमसे लड़े, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ मिसबिहेव किया, जो कि बिल्कुल गलत था। बाहर से आने वाले टूरिस्ट के साथ में इस तरह का बिहेव करना, भाई हमारे राजस्थान में जब बाहर से लोग आते हैं ना, हम उनको इतना आदर सम्मान देते हैं कि उनका वहाँ से जाने का मन नहीं करता। हम लोग पहली बार चंडीगढ़ घूमने गए थे, और चंडीगढ़ को लेकर मेरा माइंड सेट बिल्कुल अलग था। लेकिन वहाँ के लोगों की कोई गलती नहीं, कहते हैं ना, कुछ लोगों की वजह से पूरी जगह या पूरी लोगों को हम लोग गलत नहीं बता सकते। तो वो कुछ 3-4 लफंगे थे, 3-4 ये लंगूरी थी और वो लंगूर थे, तो ऐसा कुछ। तो आप लोगों के मैं नंबर दे रही हूँ, ये मैं स्क्रीन पे आप लोगों को नंबर दिख रहे होंगे, सारे नंबर है। जो कर सकते हो ना आप लोग कर लो, प्रूफ मेरे पास है, मैं आप लोगों को प्रूफ दूँगी। और भी कोई चाहिए तो मैं दूँगी आप लोगों को प्रूफ। बस कभी इस तरह की झंझट में मत फंस जाना, और कुछ ही नहीं है। मेरे को अवेयर करना था, मेरा काम है। आप लोगों ने मुझे इस काबिल बनाया है कि अगर कुछ गलत होता है या कुछ गलत चीज़ें होती है ज़िंदगी के अंदर, या कुछ गलत होते हुए देखो ना, तो आप लोगों को अवेयर करूँ कि प्लीज़ इस तरह की चीज़ अपने साथ मत होने देना, या इस तरह की चीज़ों में मत फंसना। दैट्स इट। भाई ये नंबर है, ये इसकी कंपनी का नाम है, और ये रिव्यूज़ भी आप लोग देख लो क्या चल रहा है इसकी इस पर। थैंक यू सो मच। जय माता दी। इस कंपनी का नाम है वेबकैब्ज, आप लोगों ने देख लिया होगा। इस कंपनी का नाम है वेबकैब्ज। अब हम नीचे चलते हैं, आप लोगों को एड्रेस बता देती हूँ। मुझे बताते हुए फिर से बहुत अजीब लग रहा है कि ये बात चंडीगढ़ पंजाब की है। इनका एड्रेस है जो आप लोगों को दिख रहा होगा, पंजाब का। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आप लोगों को बता दिए, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। GST नंबर भी दिख रहा है, ये भी देख लेना आप लोग। और ये वाहियात औरत कीर्ति पाल, पता नहीं कौन होता है ये। मेरे को रह रहा है कि 1-2 चीज़ें और याद आ रही है। इन्होंने हमें बोला था, हालांकि इन्होंने मेल में भी लिख रखा है कि ड्राइवर के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस हमें नहीं देना पड़ेगा। लाइक जैसे खाना होता है, रहना होता है, या फिर जैसे पार्किंग के चार्जेस लगते हैं, हमें कुछ भी पे नहीं करना होता है। तो हम लोग अगर 3 दिन रुके हैं वहाँ पे या 4 दिन रुके हैं, तो ड्राइवर भैया के जो सुबह शाम का खाना, चाय, नाश्ता सब कुछ हमारी तरफ से होता था, वो भगवान का दिया हुआ है। उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम दे रहे हैं। लेकिन ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये सब हमारी तरफ से हुआ था ड्राइवर के लिए, जिसके लिए उन आंटी ने हमें मना किया था। तो वो तो बेकदरी है, उसको तो क्या परवाह है ड्राइवर की, उसे तो सिर्फ इससे मतलब है। दूसरी चीज़, पार्किंग के लिए उन्होंने मना किया था कि आपकी पार्किंग के किसी भी जगह भी कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। पार्किंग के पेमेंट भी हमने किए थे कैश में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ड्राइवर भैया के पास में खुले पैसे नहीं होते थे, और वो खुले पैसे होते थे हमारे पास में, तो वो जब होता हमसे मांगने आ जाते थे कि यहाँ इतनी पार्किंग लग रही है, यहाँ इतनी पार्किंग लग रही है। तो ये सब भी इंक्लूड है इन सारी चीज़ों के अंदर। तो अगर ये आपको बोले ना बुकिंग के टाइम पे कि आपके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, तो लगेंगे। इसकी आईडी पे मैं आप लोगों को रिव्यू बता देती हूँ। देखो, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, एंड इफ़ यू वांट टू स्पॉइल योर ट्रिप देन चूज़ वेबकैब्ज, अनएजुकेटेड स्टाफ इंक्लूडिंग ऑनर। ये देख लो, मैं इसी को बता रही हूँ आप लोगों को, बट मेरी मती मारी गई थी जो मैंने देखा नहीं। नेक्स्ट ये देखो आप लोग, यार चल जा भाई। ओ भाई, ये तो लगता है कुछ ज़्यादा ही परेशान है। ये देखो आप लोग आराम से जाके इनकी इस पे चेक कर सकते हो, ये रिव्यूज़ हैं इनके। ये देखो, बट सच बताओ ना, मुझे रिव्यूज़ पढ़ने चाहिए थे। बिना रिव्यूज़ के हम लोग अगर कुछ कंफर्म कर रहे हैं तो वो हमारे लिए गलत है। तो इसमें मैं मेरी गलती मान सकती हूँ कि मुझे रिव्यूज़ पढ़ने चाहिए थे इन लोगों के, जो ऑलरेडी पब्लिक ने समझा रखा है कि भाई सारे रिव्यूज़ पढ़ के जाओ जो हम लोगों ने दे रखे हैं वो। बट गलत है, जो भी चीज़ है वो गलत है। उस स्टेट का नाम ख़राब हो रहा है जहाँ पे बंदी रह रही है, जहाँ पे बैठ के काम कर रही है। एक चीज़ और बताती हूँ, हाँ एक चीज़ और बताती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, वहाँ की जितनी भी टूर एंड ट्रैवलर्स कंपनी है ना, मतलब अगर वहाँ पे कोई बंदा 35,000 का पैकेज दे रहा है, 30,000 का पैकेज दे रहा है, तो उससे कम रेट हम लोगों को देगी। मतलब उसको पता है कि मेरे पास वाला बंदा 35,000 का पैकेज दे रहा है, तो बंदी 25,000 का पैकेज देगी, डायरेक्ट 10-15 हज़ार रुपये कम। मतलब बाकी टूर एंड ट्रैवलर्स वालों से ये बंदी कम पैकेज देगी आप लोगों को,
और डे बाय डे किसी न किसी तरीके से बढ़ाती रहेगी। मतलब इसके आपके ये चार्जेस लग गया, इसके यहाँ पे आपका ये एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे आपका ये एक्स्ट्रा हो गया, मतलब बढ़ाती रहेगी। मतलब वहाँ पे सबका बिजनेस इस बंदी ने ख़राब कर रखा है। अब ये देख लो। एक बात और बतानी थी जो कि ये भी ज़रूरी थी, मतलब लिच्चड़पन करने की कोई हद होती है जो कि उस औरत में है ही नहीं। पता नहीं क्या ही थी वो। जैसे कभी मेरे फ़ोन से कॉल नहीं लग पाता तो किसी और के फ़ोन में नेटवर्क होते थे तो हम लोग उसको कॉल करते थे कुछ पूछने करने के लिए। उस बंदी ने हम सभी गर्ल्स के नंबर उठा के किसी ग्रुप में डाल दिए और रात को 1-1 बजे, 2-2 बजे, 3-3 बजे हमारे पास कॉल पे कॉल आ रहे हैं। इसका सबूत मैं आप लोगों को दे देती हूँ। ये कॉल्स देख लीजिए आप लोग। 2:32 पे, 2:06 पे, 2:01 पे, 2 बजे, 1 बजे, 1:58, 1:57, 1:55, 1:52 ये कॉल आ रखे हैं। पता नहीं कौन से ग्रुप में इस बंदी ने हमारे नंबर डाल दिए। कंटिन्यू हमारे पास इन नंबरों से कॉल आ रहे हैं। बताओ क्या करना है। और मजाक की बात ये देखो, ये बंदी खुद इतनी सारी चीज़ें होने के बाद में खुद आगे से फ़ोन करके हमको क्या बोलती है कि तुम लोगों के पास में अगर घूमने के पैसे नहीं होते तो तुम लोग घूमने के लिए क्यों आते हो, तुम तो फक्कड़ हो, और तुम तो ये और फलान ढींगना। देख, हम चाहे फक्कड़ है चाहे हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन कमाने का जो तरीका है ना, हक से कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, इज्जत से कमाते हैं, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जबान वाले लोग हैं। तुम्हारे जैसे दोगले लोगों के साथ फ्रॉड करने वाले, लोगों को झूठ बोलने वाले, उनको पागल बनाने वाले नहीं हैं। और देख, साफ कहना, सुखी रहना, तू जिस तरीके से कमाती है ना, वो तेरे को देखते पता लग गया था। ये जो 2 लंगूर तू साथ में लेके घूम रही थी अपने, बिल्कुल मन ठा पड़ गो तू कि भाई तू किया कमावा है किया नहीं कमावा है। तो जो तेरे कमावा को डंगन है वो कौन चाल सी आपने है उधर में कौन चाल सी थोड़ा दिन को है कटक कीड़ा लागता फिर सी तरह पड़ी रही से कोई कोना कमाई ना कोई पूछ सी को नहीं। तो भाई अब बार छोड़ दे, तने ज्ञान दूँ बयान, मैंने 100 का ज्ञान देबा को। और तू कमाने का छोड़, हमारे हम किस तरीके से कमाते हैं वो हम पे छोड़ दें, हमें पता है कैसे कमाना होता है, ठीक है। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों को क्या करना है। दैट्स इट।